नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्नाइपर में आपका स्वागत है। ये सॉफ्टवेयर मेरा है ग्रो का। और ग्रो का मैंने ये जो बना रखा है, ये मेरा स्मॉल कैपिटल के साथ में स्टॉक्स होल्डिंग है। देखिए, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ कि मैंने ये जिस पर क्लिक हो रखा है ये एक्सप्लोर है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। होल्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और अंडर 5 की मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो कि तीसरे नंबर पर है। बैंक निफ्टी जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे तीसरे नंबर पर अंडर 5 दिखा रखा है मैंने। और फिर मैंने एंजल ब्रोकिंग में जो है अपनी होल्डिंग कर रखी है। तो एंजल 1 की मैंने एक लिस्ट यहाँ पर बना रखी है। कई बार मैं क्या होता हूँ कि भाई एंजल ब्रोकिंग में अगर मुझे देखना होता है कि यार क्या चल रहा है स्टॉक्स का, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे अपना क्लिक करके मुझे देख लेता हूँ कि भाई मेरे स्टॉक्स में, जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे कितने पे चल रही है। तो ये है। और ये अंडर 100 के मैंने सॉफ्टवेयर की लिस्ट बना रखी है, उसकी स्टॉक्स की बना रखी है, जो किस तरीके से मैं यहीं से पता लग जाता है, या मुझे कोई बाई करना है, कोई सेल करना है, वो यहाँ से मैं होल्डिंग चेक कर लेता हूँ। तो मैंने एक अंडर 5 वाली एक लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये होल्डिंग मैं आपको सजेशन दूंगा, कभी भी आप ऐसा करना कि 2-4 हज़ार रुपये के, या 2-4 हज़ार तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन 1000-1500 रुपये में छोटे छोटे शेयर बहुत सारे आप लेकर रख सकते हो। देखिए, पहला है 4 रुपये 79 पैसा, यानी कि 4 रुपये 89 पैसा। तो इतने पर ये चल रहा है। और बाकी 3 रुपये 11 पैसे पर है, तो 4 रुपये 31 पैसे पर है इंटरेगा इसेंसिया नाम से, और बाकी भी हैं। तो इसमें जिस तरीके के ये छोटे छोटे शेयर हैं, इनमें से आप पैसे लगा सकते हो फ्यूचर के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको चूज़ आपको बहुत अच्छे से करना है कि इनका कैपिटल कितना है स्टॉक्स कंपनी का, और उसमें पी रेशियो क्या है किसी का, प्रमोटर्स कितने लोग हैं उसके अंदर, या फिर रिटेलर्स कितने हैं। तो वो सारी चीज़ें देख करके ही आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके बारे में आप सोच भी लेना, देख भी लेना, रिसर्च ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको आज अपनी होल्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए, होल्डिंग दोस्तों मैंने ये इन्वेस्टेड दे रखा है 1426 रुपये 20 पैसे। इसमें मैंने अपनी होल्डिंग कर रखी है। और मैंने इस 1426 यानी कि लगभग 1500 रुपये में मैंने बहुत सारे शेयर लेकर डाल रखे हैं, जो फ्यूचर में कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई निकल गया अच्छा, तो अकेला ही वो संभाल लेगा पूरा। तो मैंने ग्लोब टेक्सटाइल इसके ले रखे हैं मैंने 100 शेयर, रतन इंडिया पावर के 10 शेयर ले रखे हैं। दोस्तों, ये मैंने 10 शेयर जो लिए थे, ये देख सकते हैं आप, एवरेज रेट चल रहा है 9 रुपये 65 पैसे में ख़रीदे थे मैंने, ये 18 में चल रहे हैं। लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई ये पहुंच जाएगा। लेकिन ये 21 से अभी होकर वापसी करी है इसने, तो मुझे नहीं पता था कि इतना हो सकता है, मैं ज़्यादा लेता नहीं तो ये 9 रुपये पर था उस टाइम। बाकी मैंने मोनोटाइप इंडिया पर 10 ले रखे हैं, एनसीएल रिसर्च पर 20 ले रखे हैं, और विकास लाइफ केयर पर 15 ले रखे हैं। और ये सारे जितने भी शेयर लिए हैं, इनका एक आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ। जैसे ARC फाइनेंस है, 50 शेयर हैं इसके। अब ये 0.91 पे ये एवरेज रेट मेरा लिया हुआ है 50 शेयर का। अब ये इसका मार्केट प्राइस इस समय है 1 रुपया 24 पैसे, जो कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। तो अगर ये मान लीजिए 0.91 पर मेरा एवरेज रेट से अगर ये नीचे आता है, तो मैं इसमें बाई तभी करूँगा जब ये 0.91 से नीचे आता है। और 50 शेयर हैं, और 50 में अगर सपोज़ कीजिए नीचे आता है, मैं 50 और ले लेता हूँ, तो मेरी ये 100 हो जाएंगे शेयर 100। लेकिन ये अगर ये 100 शेयर फिर ये रिकवरी करेंगे तो ये अच्छा अमाउंट देंगे। और कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, 0.91 पर एवरेज है तो इसका
ऊपर चला गया है 1.24 पे है, 50 शेयर और ख़रीद लो कि भाई बढ़ता जा रहा है ये। ऐसा कभी नहीं करना है, आपको एवरेज करना भी आना चाहिए। या मार्केट कभी बहुत अचानक से गिरती है, मान लीजिए 3-4 जून को जो इलेक्शन पीएम का इलेक्शन की वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से गिरी थी, तो उस समय मैंने कुछ शेयर एवरेज भी किए हैं। उसमें एंजल वन में मेरी होल्डिंग है कम से कम 14-15 हज़ार रुपये की, तो उसमें भी मैंने कुछ एवरेज किए हैं, उसमें भी प्रॉफिट मेरा चल रहा है। तो ये मैं आपके लिए बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कभी भी एवरेज अगर करने हो तो मार्केट कभी गिरती हो तभी एवरेज करें, कभी भी अपने एवरेज प्राइस के ऊपर बाई ना करें। और मैं और भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये 0.72 चल रहा है, वो लिया था एवरेज पे, और मैं 0.70 पे ये इस समय चल रहा है। तो मैं एवरेज अभी इसको नहीं करूँगा। कभी भी एवरेज उतने पे करना चाहिए जितने पे कम से कम प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सके, या फिर हमें अच्छा एवरेज प्राइस मिल सके। बाकी तुम देख सकते हो कि मेरा सबसे नीचे वाला जो दे रखा है, मैंने 50 ले रखे हैं, मैंने इसके 50 एलस्टोन टेक्सटाइल ले रखे हैं, श्याम सेंचुरी के 7 ले रखे हैं, बाकी रमा के ले रखे हैं। रमा में भी प्रॉफिट सा आज दिखा रहा था। हाँ देखो 11 रुपये 85 पैसे पे 12.11 पर मार्केट प्राइस है इसका। अब मैं जो है धीरे धीरे करके इनमें एवरेज प्राइस को करता रहूँगा। जब जैसे जैसे मार्केट अपना नेगेटिव रुख दिखाएगी तो अपना उसमें एवरेज में करता रहूँगा। तो ओवरऑल अगर हम देखना चाहते हो तो ओवरऑल में ये है कि वन डे का जो रिटर्न दे रखा है, वन डे का रिटर्न 31 रुपये दे रखा है, यानी कि आज का प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हुआ है। और बाकी 136 रुपये इसमें प्लस दिखा रहा है। लेकिन ये तुम देखोगे तो धीरे धीरे अगर नेक्स्ट टाइम कभी मैं इसकी गिरोह के अंदर कुछ बना के दिखाता हूँ आपको, अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें आप देखना कि या तो मैंने अगर सेल नहीं किए, कोई प्रॉफिट देखते हुए सेल अगर नहीं किए, या फिर जो है कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है, तो ये प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो ये सोच के देखो, साल 2 साल 5 साल अगर ये पड़े रह जाते हैं, सोच के देखो कि मेरे कितने शेयर हैं। मान लो कि एक एग्जांपल के लिए ग्लोब टेक्सटाइल का है, ये 3 रुपये वाला जो 20-30 के ऊपर चला जाता है, तो 100 शेयर बहुत मायने रखते हैं। अभी बहुत सस्ते हैं, 3 रुपये का रेट है, और मान लीजिए ये और ऊपर पहुंच जाता है, या सोच के देखो 8 साल 5 साल 9 साल 10 साल के बाद में ये पहुंच जाता है 45 50 या 80 के करीब पहुंचता है, तो ये 100 शेयर बहुत मायने रखते हैं। उस समय कोई बाई नहीं कर पाएगा फिर इसको। तो प्रॉफिट ये जो है अच्छा खासा इसमें दिखा रहा होगा। तो मैं आपको आज यही दिखा रहा था कि मैं अपने गिरोह के अंदर किस तरीके से मैनेज कराऊँगा, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वोडाफोन आइडिया, ये वोडाफोन आइडिया के साथ में मेरा बहुत गलत हुआ। मैंने इसके जो है मैंने बाई कर रखे थे, 60 शेयर मेरे पास बाई थे, लेकिन अब क्या कहूँ, जो भी हो गया ठीक है। मैंने इसको बाई किया था 16 रुपये, वैसे तो मैंने ये 18 रुपये बाई किया था। फिर मैंने इसको जब ये शेयर नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, लगभग चला गया था 11-12 तक। जब 11-12 तक गया तो मैंने इसको एवरेज किया, मुझे रेट मिल गया 15-16 रुपये का रेट मिल गया था। तो 15-16 हज़ार रुपये का रेट मिला। उसके बाद मैं रुका रहा, तो कम से कम 6 महीने इसने मुझे परेशान किया। और बाकी नेगेटिव न्यूज़ लोग ये बोल रहे थे कि आइडिया अब नहीं उठाएगा कभी, ये इस तरीके। तो मैंने ये मन बना लिया था कि ऑप्शन अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है कि मुझे इसे निकालना पड़े, तो मैं सेम रेट पर निकाल दूँगा। लेकिन मैंने सेम रेट पर रोकने की कोशिश करी थी इसको, आइडिया को। तो 2 बार ये सेम मेरे एवरेज प्राइस पर टच करके वापस इस चला गया था। अब नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन इसको मैंने एवरेज पर निकाल दिया है। बाकी अगर अच्छा टाइम मिलेगा आगे के लिए सोचूंगा तो देखूंगा। न्यूज़ तो फ़िलहाल इस समय पॉजिटिव वाली लग रही थी, तो मैंने जो है इसको फिर भी निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है इसमें, तो वो एंजल ब्रोकिंग की होल्डिंग में था। तो इस तरीके से आप एवरेज भी कर सकते हैं, कभी भी आप ध्यान रखना। वैसे देखिए फंडामेंटल डेब्ट टू इक्विटी तो इनका बहुत ज़्यादा दे रखा है, -2.34 है, लेकिन मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है।
ये आगे निकल भी सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते इसका। रिटेलर्स प्रोमोटर्स भी हैं इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी ऐड हुए हैं अब। तो अभी बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लो बनाता है अपना तो दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर किसी तरीके का भी अगर आपको मेरी तरफ से जानकारी चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसके लिए आपको बताऊंगा ज़रूर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर ज़रूर करें।